रुक जाते हैं काम, काम कोई नहीं बनता। अच्छा चलता हुआ व्यापार कारोबार ठप हो जाता है। हानि पर हानि होती चली जाती है, पर जान नहीं पाते कि यह सब रोग आ कहां से रहा है। दोस्तों, आज मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा कि किस प्रकार से हमारे काम रुकते हैं और कौन से ग्रह की परेशानी के वजह से हमारा सारा काम बंद हो जाता है। दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति यानी ये देवों के भी गुरु हैं, और जब किसी का गुरु कमजोर हुआ करता है या गुरु की दृष्टि जन्म कुंडली में ठीक नहीं है या वर्तमान में स्थिति कुछ इस प्रकार की बन रही है कि गुरु की कमजोर होने से, वक्री होने से या नीच का होने से उनकी बड़ी दशा या छोटी दशा आ गई है, तो समझ लेना उस वक्त भी आपका कारोबार रुक जाएगा। आप अपनी बात किसी से भी मनवाएंगे तो आपकी बात सिरे नहीं चढ़ेगी और आपका सारा कारोबार ठप हो जाएगा। हानि पर हानि बढ़ती चली जाएगी। ऐसे में आप करेंगे क्या? यूं तो देव गुरु बृहस्पति को हमने उनकी पावर बढ़ाने के लिए उपाय हम बताते रहते हैं, जिनमें एक छोटा सा उपाय तो मैं आपको एक बताऊंगा और दूसरा जो उपाय बताऊंगा वह भी महत्वपूर्ण होगा। देव गुरु बृहस्पति हमारे जीवन में बड़े सहायक होते हैं हमें आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों, यदि आप गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन 2 रोटी बनाते हैं और उसके ऊपर थोड़ा गुड़ रखते हैं, 5, 7, 10 दाने चने की दाल के रखते हैं और पिसी हुई 1 चुटकी हल्दी रखते हैं और गाय को खिलाते हैं, तो समझ लेना दोस्तों गुरु आपका प्रबल हो जाएगा। गुरु से जो भी दोष आ रहे हैं मिट जाएंगे और आपके लिए गुरु अच्छा काम करने लग जाएगा। पर एक दिन नहीं, यानी एक गुरुवार को नहीं, कम से कम 7 गुरुवार को यह प्रयोग करें। और एक बात और, यदि इस प्रयोग को 7 गुरुवार हर 6 महीने में कर लिया जाए तो इसका फल निरंतर बना रहता है, क्योंकि एक पूजा का फल 6 महीने तक बरकरार रहता है। दोस्तों, आप करेंगे तो इसका पूरा फायदा होगा। दोस्तों, अब मैं आता हूं अपने वास्तविक इस विषय पर कि यह तिलक करेंगे तो समझ लेना कि गुरु प्रबल भी होंगे और प्रसन्न भी होंगे। अब इसमें गुरु ही नहीं, अब इसमें भगवान विष्णु की भी कृपा आएगी और मां लक्ष्मी की भी कृपा आएगी, क्योंकि दोस्तों जो तिलक मैं बताऊंगा उस तिलक का संबंध भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से भी है। और यदि ये दोनों ही प्रसन्न हो गए और इसके साथ में देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न हो गए, तो दोस्तों बृहस्पति से वो सब कुछ मिलेगा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। करना क्या है दोस्तों, आपने गुरुवार से इस प्रयोग को प्रारंभ करना है। आपने नहा धो करके और एक या 2 चम्मच हल्दी अपने एक खुले पात्र में यानी कटोरी में डाल लेनी है। यह आपके तिलक करने के काम आएगी, पर करना आपने कैसे है, बस इस बात को जानना बहुत जरूरी है। गुरुवार से प्रारंभ करेंगे दोस्तों। नहा धो करके आपने पूरब की ओर मुख करके बैठ जाना है
और अपने हाथ में इस कटोरी को ले लेना है दाहिने यानी सीधे हाथ में, और इस कटोरी में जिसमें 1 या 2 चम्मच हल्दी है, पिसी हुई हल्दी। बस दोस्तों, आपने कटोरी को हाथ में लेने के बाद आराम से बैठ जाना है और आपने सिर्फ छोटा सा मंत्र ओम श्री बृहस्पतये नमः, ओम श्री बृहस्पतये नमः। दोस्तों, मैंने तो 2 बार बोल करके दिखाया है, पर आप कम से कम 2 मिनट बोल लिया करें। इससे ज़्यादा भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। आराम से बोलने के बाद दोस्तों, इस कटोरी में जो हल्दी है कटोरी में, इस कटोरी को पूजा स्थान में रख देना, ढक देना। दोस्तों, जिस अंदाज से मैंने बोले हैं, मंत्र का अंदाज वही होना चाहिए। एक दिन में ये प्रयोग आपका हो गया, अगले दिन फिर नहा धो करके इस प्रयोग को करेंगे, तो फिर से यही कटोरी ले लेनी है और इसको हाथ में रख लेना है। 2 मिनट यही मंत्र बोलने हैं, फिर से पूजा स्थान में रख देना। इस प्रकार आपने लगातार 21 दिन करना है। बस दोस्तों, इस हल्दी में वह पावर आ जाएगी कि अब आप इसका तिलक करेंगे, कैसा ही व्यापार हो, कैसा ही काम रुका हुआ हो, देवगुरु बृहस्पति आपके कमजोर हों, वक्री हों, उनकी दशा ठीक नहीं है दोस्तों, सब कुछ ठीक होने लगेगा और आप देखेंगे कि रोजाना तिलक लगाने से 5-7 दिन में ही आपके हर काम पर फर्क पड़ने लग जाएगा। लोग आपकी बात मानने लगेंगे, कैसा भी कारोबार हो अच्छा चलेगा। देवगुरु बृहस्पति की भी ही नहीं, माँ लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की भी इसमें पूरी कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, अब आप कहेंगे क्या हल्दी में कुछ मिलाना है? नहीं, सीधे अपनी मध्यमा उंगली से बीच की जो बड़ी उंगली है एक बार हल्दी में डुबोएं ऐसे, और बस एक बार ऐसे लगा लिया करें। नहाने के बाद रोजाना एक बार ये तिलक लगा लें। दोस्तों, धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक होने लगेगा। प्रयोग भले ही छोटा हो, लेकिन काम बहुत करेगा। विश्वास करना आपके ऊपर है। विश्वास करें, इसका फायदा उठाएं। एक काम तो आप जरूर कर लें। जो नए प्रेमी इस वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें, और आल लिखा है तो आल को दबा दें। बस वीडियो को लाइक कर लें, इतना सा ही तो है। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।